हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर मोशन सब सेक्शन 8.5 क्वेश्चन नंबर 2। न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास के। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find out for the train will go before it brought to rest. यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और जब उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो भाई, एक्सेलरेशन माइनस में दिया हुआ है, यानी कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो उसकी स्पीड है वो कम होगी। तो अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो यहाँ माइनस का साइन मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे रिटार्डेशन लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको। फिर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होगा, आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो रिटार्डेशन का अपोजिट होता है। ठीक है। फाइंड आउट फॉर द ट्रेन विल गो, यानी कि जब ये रेस्ट में आएगी तो रेस्ट में आने से पहले ये जो है कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, कहाँ तक जाएगा, ये बताना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप इस लेसन के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने 3 बताए थे पहली वीडियो में, आप चेक कर लेना, उनको आप लिख लो सबसे पहले। ठीक है। तो कौन कौन से हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। सेकेंड का क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ठीक। अब इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं हम उसको लिख लेंगे। गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, इनिशियल स्पीड, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड आपकी कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इनिशियल स्पीड के बाद फाइनल, अभी देखो फाइनल स्पीड क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन के बाद वो रेस्ट में आ जाता है। ट्रेन, आपका व्हीकल रेस्ट में आ रहा है, ट्रेन रेस्ट में आ रही है तो 0 हो जाएगी फाइनल स्पीड। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये मीटर पर सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। इनिशियल स्पीड को आप u से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको चेंज करोगे 90 मल्टीप्लाई किलोमीटर के मीटर बनाओगे तो 1000, 60 मल्टीप्लाई 60। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25। ये देखो ये ऐसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से इसको काटोगे तो 15, फिर 2 3 दा 2 5 दा 3 5 दा 15, यानी कि आपके पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ठीक है। अब आप अपना फॉर्मूला लगाइए जिससे आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी दूरी तक चलेगा। तो अब यहाँ देखिए, इस फॉर्मूले में भी s है और इस फॉर्मूले में भी s है, लेकिन आपके पास जो गिवन न्यूमेरिकल है उसमें टाइम नहीं दिया हुआ। टाइम नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, फिर आपको ये वाला पुट करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। अब आपको s फाइंड आउट करना है, तो s को आप एक तरफ लिख लीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में 2a। ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए। v होती है आपकी फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड आपकी कितनी है, 0 का स्क्वायर। इनिशियल 25 आया था, 25 का स्क्वायर बाय में 2, और एक्सेलरेशन था आपका माइनस 0.5। ठीक है। तो 0 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, आप इसको मत लिखिए।
ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो 625 आ जाएगा, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा -1.0, ठीक है, -1.0। 1.0 का मतलब तो 1 ही हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 625 मीटर। यानी कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपकी ट्रेन रेस्ट में आने से पहले कितने डिस्टेंस कवर करेगी, 625 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट है सबसेक्शन 8.5 का ही क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं। आप एनसीईआरटी की बुक अपनी साइंस की चेक कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ। तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be its velocity after 3 सेकेंड ऑफ द स्टार्ट। यानी कि कोई ट्रॉली है, वो इंक्लाइन प्लेन पे चल रही है, उसका एक्सेलरेशन कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है। यानी कि स्टार्टिंग में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे वो 0 है, उसके बाद उसने चलना शुरू किया है, एक्सेलरेशन अप्लाई किया है, 3 सेकेंड का टाइम है आपके पास, और आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है क्या होगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है हम उसको पहले लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है 0। ठीक, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपके पास नहीं है, ये आपने कैलकुलेट करनी है। क्लियर। फिर है टाइम, t से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 सेकेंड का टाइम आपके पास दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके 3 फॉर्मूले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप उन फॉर्मूलाज में ये चेक कीजिए कि यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा। यानी कि आपके पास उस फॉर्मूला में u, v, t और a होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो अगर बाकी 3 दी हुई हो तो। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। बेटा ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, और 3 फॉर्मूला याद करने से ही सारे न्यूमेरिकल आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो आप इसको कैसे v इज इक्वल टू u प्लस 80 कैसे सोल्व करोगे। ये वैल्यू 0 है, 0, एक्सेलरेशन आपके पास 2.5 है, 2.5, टाइम आपके पास 3 सेकेंड दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 3 कर लीजिए। अब a और t के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो साइन किस चीज़ का आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। ठीक है, जब आप इसकी तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये टर्म तो आपकी एज इट इज़ छूट जाएगी। 2.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपके पास क्या आंसर आएगा, 3 5 द 15, 3 2 द 6 और 1 7, 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पे 2.5 की बजाय 2 दिया हुआ है, तो आप 2 करके करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको ये वैल्यू चेंज दी हुई जा सकती हैं, लेकिन आपके फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम रहेंगे। ये फॉर्मूला पुट करके आप अपना न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। ओके।